आज बहुत देर हो गई है। रास्ता भी बहुत खराब हो चुका है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। राज आज थोड़ा गुस्से में था और अपने सहकर्मी जितेन को बोल रहा था। जाते समय ही बॉस को कुछ ना कुछ काम याद आता है। एक तो मुझे घर पर आज काम था, ऊपर से फ़ोन भी आज ही खराब होना था। लेकिन आज ही देरी करवा दी उस खड़ूस ने। गुस्से में राज बोला, चल जितेन, मैं निकलता हूँ। राज अपने गांव से हर रोज जॉब के लिए शहर में अप डाउन करता था, क्योंकि उसका गांव तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था। आज राज को ऑफिस में बहुत देर हो गई थी। वहाँ से निकलते 10 बज गए थे और ऊपर से बारिश का मौसम था। आज अंधेरा कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि पूरा आकाश काले काले बादलों के पीछे छुप गया था। कहीं कहीं दूर बिजली की रोशनी दिखाई दे रही थी। राज ने एक पल की भी देरी किए बिना पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकाली और जल्दी से जल्दी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते पर चलते चलते दूर कहीं हुई बारिश की खुशबू ने उसका मूड अच्छा कर दिया और एक गहरी सांस लेकर उस खुशबू को अपने भीतर समाने की कोशिश की। पहले से ही गांव में रहकर बड़ा हुआ था, इसलिए उसके मन में औरों से कुछ कम डर था और नौजवान था। फिर इस उम्र में तो साहस होना आम बात है। रास्ता बहुत खराब था, जहाँ वहाँ गड्ढे ही गड्ढे थे, इसलिए गाड़ी को धीरे और संभल के चलाता हुआ राज आगे बढ़ रहा था। रोड पर कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। राज केवल अकेला ही उस रोड पर चला जा रहा था। अचानक उसके सामने से कुछ गुजरा। राज ने तुरंत ब्रेक लगाए और अपनी गाड़ी रोकी और रोड की दूसरी तरफ देखा तो एक जंगली बिल्ली थी, जो कि रोड क्रॉस कर रही थी। थोड़ी देर तो राज की धड़कन तेज हो गई, लेकिन ये देख के उसने फिर से गाड़ी को गियर में डाला और निकल पड़ा। राज मन में सोच रहा था कि आज कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। जल्दी घर पहुंच जाऊं तो अच्छा, क्योंकि बिल्ली का रास्ता काटना अच्छी बात नहीं। इस बात को सोचकर ही वो आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर एक लड़की खड़ी हुई थी, जो हाथ दिखा के लिफ्ट मांग रही थी। राज ने उसे अपनी गाड़ी की लाइट में से दूर से ही देख लिया था, इसलिए चारों ओर देखा कि इतनी रात को अकेली लड़की क्या कर रही है और दूसरा कोई साथ में भी नहीं है। फिर भी राज ने उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। कहीं शादी में जाकर आई हो वैसा लग रहा था। तकरीबन 25-27 साल की एक सुंदर सी लड़की थी, जिसने चोली पहने हुई थी, हाथ में कंगन, गले में हार था, एकदम गोरी त्वचा, पास से परफ्यूम की सुगंध भी आ रही थी। राज ने पूछा, इतनी रात को अकेली आप कहाँ जा रही हो? लड़की बोली, यही बगल के गांव में दोस्त की शादी में गई थी। आते समय कोई लिफ्ट नहीं मिली तो चल के निकल गई। मेरा गांव आगे ही है और आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? राज ने कहा, ठीक है, और वो लड़की बाइक पर बैठ गई। लड़की के बैठने के बाद राज ने गाड़ी चलाना शुरू किया। दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था।
15-20 मिनट में एक गांव में पहुंचने पर लड़की ने कहा, बस यहीं पर रोक दो। राज ने गाड़ी रोकी। लड़की बाइक से नीचे उतरकर राज के सामने आ खड़ी हुई और थोड़ी मुस्कुराई, जैसे कि उसे धन्यवाद दे रही हो। जैसे ही राज ने उस लड़की को देखा, वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उसने जिस लड़की को अपनी बाइक पर बिठाया था, ये तो वो लड़की नहीं थी। उसने देखा तो ये लड़की एकदम काली, कपड़े भी फटे हुए, बाल बिखरे हुए, बड़ी बड़ी काली आंखें। राज को पसीने छूट गए। वो कुछ बोले या करे उससे पहले वो लड़की आग का गोला बनकर गायब हो गई। राज को डर के मारे दिमाग बंद हो गया था। 2-3 मिनट के बाद राज ने अपनी गाड़ी को चालू किया और जितना हो सके उतनी जल्दी गाड़ी को चला के घर पहुंच गया। राज को पसीना पसीना और डरा हुआ देख के उसके पिताजी ने पूछा, क्या हुआ राज बेटा? राज ने पूरी घटना बताई और उसके पिताजी बोले, दोपहर से मैं तुम्हें फ़ोन लगा रहा था कि जल्दी घर पर आ जाना, क्योंकि बगल के गांव की एक लड़की जो शादी में गई थी, उसे कुछ लोगों ने उठाकर उसका बलात्कार कर दिया और उसे मारकर मेन रोड के चौराहे पर फेंक दिया था। राज को समझ आ गया कि वो लड़की वही थी। ये सोचकर राज को 2 दिन तक बुखार रहा। बाद में कितना भी काम हो, रात से पहले वो घर पहुंच ही जाता था। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारी अगली हॉरर स्टोरी में। बाय बाय।